अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली आई एम बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। बस थोड़ा सा लेट हो गया वीलॉग अपलोड करने में। ये वीलॉग जो है ना, ये मेरा लास्ट वीकेंड का वीलॉग है। मैंने मतलब एडिटिंग वगैरह सब करके रखा हुआ था, लेकिन चूंकि मैं 3 हफ्ते बीमार रही थी, बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो पाया था, ना घर का हो पाया था, ना ऑफिस का कोई खास मैं इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखा पाई थी। तो ऑफिस में भी मैं बिजी थी, फिर घर के काम काज भी इस वीकेंड पे मुझे बहुत ज़्यादा करने थे, बाहर के काम भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए पूरे। बस इस वजह से क्या हुआ कि ना मेरा ये व्लॉग जो है, बस ये अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो गई, तो माज़रत कबूल कर लीजिएगा। भी आंख मेरी खुल गई थी 11 बजे और फिर मैं लॉन में आ गई थी। ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर की जो सुबह की धूप होती है ना, ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है फॉर योर बॉडी, तो मैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आई इंश्योर कि मैं थोड़ी सी इनटेक लूँ इस धूप की। तो फिर मुझे ना अपने घर के ये पौधों को भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये घर के जो सब्जियां हैं ना, लाइम्स हो गए, नींबू हो गए, हरा धनिया, पुदीना, मैंने थाई चिलीज भी मंगवाई हैं, वो भी लगवाई हैं अभी माली से। चेरी टोमेटोज, बेबी स्पिनच, थाई चिलीज वगैरह, वो सब माली से हमने अभी लगवाई हैं। तो बस अब जैसे जैसे उन पर सब्जी आती जाएगी ना, तो मैं आपके साथ अपडेट्स और जो वीडियोस है ना, वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ऑर्गेनिकली सब्जियां जो अभी लगवाई हैं उनके बस अब हम रिजल्ट्स भी देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बस 10-15 मिनट बाहर गुजार कर आई और फिर मैंने आकर फिर नाश्ते की तैयारी की। नाश्ता अपने पेरेंट्स के साथ करने की कोशिश करती हूँ सैटरडे संडे, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ करूँ, बल्कि उनके लिए भी बनाऊँ और उनके साथ बैठ के नाश्ता करूँ। तो बस यहाँ पर आज दिल चाह रहा था पराठे बनाए जाएं फैमिली के लिए। नॉर्मली तो मैंने आपसे शेयर किया था, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की विंटरी मॉर्निंग्स होती है ना, ये खुद मुझ में ना एनर्जी थोड़ी सी भर देती हैं और मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं जो है अच्छे से नाश्ता बनाऊं, अच्छे से नाश्ता प्रिपेयर करूं। तो बस मूड की बात होती है। मूड नहीं होता तो बस ब्रेड अंडे से गुजारा हो जाता है। इस वीकेंड चूंकि तबीयत भी मेरी ठीक थी, बहुत दिनों बाद उठी थी मैं बेड से, तो मैंने सोचा आज थोड़ा कोई लेविश किस्म का नाश्ता किया जाए। लेविश क्या, घर के पराठों का ही दिल चाह रहा था, तो वही मैंने बनाए सब पूरी फैमिली के लिए। देखिए कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी पराठे बने। ठीक है, इसके साथ हमने हाफ फ्राई एग लिया, चाय ली। आलू का पराठे मम्मा ने पिछली रात बनाए थे, तो कुछ आलू पड़े थे, तो 2-1 लोगों का दिल चाह रहा था कि आलू के पराठे खाएं, तो उनके लिए फिर मैंने आलू का पराठा बना दिया। इशाल तो घर के पराठे खाती नहीं है, तो उनके लिए फ्रोज़न पराठा बना दिया। तो बस यही हंसते खेलते हमने नाश्ता भी बनाया, नाश्ता भी किया। नाश्ते से फारिग होकर फिर मैंने थोड़ी देर इशाल की बुक्स वगैरह देखी, उसका काम वगैरह देखा, स्कूल वर्क देखा। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल आई, क्योंकि कुछ मुझे ग्रोसरी करनी थी, कुछ अपने लिए चीज़ें लेनी थी, शाल के लिए चीज़ें लेनी थी, क्योंकि 3 हफ्ते तो बाहर निकलना नहीं हुआ। आपको पता है मैं वीकली कुछ ना कुछ लेकर रख लेती हूँ, तो बस उसी सिलसिले में बाहर निकली, अपनी फेवरेट शॉप पर आ गई। और आप लोगों के लिए वीडियो भी तो बनानी थी ना कुछ रेसिपीज़ की, तो बस उन्हीं रेसिपीज़ की मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी देख रही थी। अपना शैम्पू और फेस वॉश वगैरह वो ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो वो चीज़ें लेनी थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी लेनी थी। बस तो फिर मैं, इशाल और मम्मा जो हैं वो बाहर आ गए थे। यहाँ पर जिपलॉक बैग्स वगैरह देखने थे, बेकिंग पेपर वगैरह देखना था, और किचन का सामान तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि दिस इज़ द साइन ऑफ योर ग्रोइंग अप, ऑफ योर मैच्योरिटी। जब आप किसी शॉप पे जाएं या किसी मार्केट में जाएं, कोई भी सुपर स्टोर में जाएं, और वहाँ जाकर आप किचन वाले सेक्शंस में खड़े हो जाए ना, तो समझ लें यू हैव ग्रोन अप नाउ, और अब आप सरदारी की तरफ आपने अपना कदम रख दिया है, और क्या कहते हैं, आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। मतलब फेजेस होते हैं ना, फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। कब जब जैसे कुछ अरसे पहले तक मैं जाती थी तो मुझे
कपड़ों की तरफ अट्रैक्शन होती थी, नए से नए प्रिंट्स की तरफ अट्रैक्शन होती थी, फिर कॉस्मेटिक्स की तरफ अट्रैक्शन होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि इम्तियाज़ वगैरह कहीं पे भी अगर आप चले जाएं तो मेरा फेवरेट जो आइल होता है ना वो होता है कुकवेयर का। तो बस देखना होता है कि कौन सी अच्छी चीज़ आई हुई है, कौन सी अच्छी बॉटल्स तो जमा करने का मुझे बेइंतहा शौक है, और ये शौक मैंने अपनी मम्मा से इनहेरिट किया। तो बस इस तरफ मेरा ध्यान जाता है। लेकिन वही ना कि अब हर चीज़ जो है ना आप प्राइस देख देख कर लेते हैं। तो कुछ जो आपके बजट में आ जाती हैं वो ले लेते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें ले लेते हैं जो बजट में नहीं आती और खामखा में उठा लेते हैं, फिर अफसोस भी होता है। तो बस ये देखिए, ये थी मेरी छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, ज़्यादातर उसका सामान था। दूसरा अपना फेस वॉश और शैम्पू वगैरह था। इशाल ने कुछ अपनी चीज़ें ली थी। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई कि मुझे लेने नहीं चाहिए, ज़रूरत है फौरी इनकी। तो बस ये लेकर फिर हम घर आ गए थे। घर आते आते कोई हमें बज गए थे 6, मगरिब का वक्त हो गया था। बस मगरिब की नमाज पढ़ते ही अब मुझे खाना बनाना था, घर वालों के लिए भी खाना बनाना था, फिर अपना शूट भी करना था। 1-2 रेसिपीज़ मुझे ज़रूर शूट करनी थी, क्योंकि वैसे ही 2 हफ्ते का नागा हो गया था, और मैं चाह रही थी कुछ ना कुछ मैं ज़रूर अपलोड करूँ आज, इस वीकेंड पे 2-1 रेसिपीज़ तो ज़रूर करूँ, 2 एटलीस्ट। तो देखें क्या होता है आगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन तो मैंने एक रेसिपी तो ज़रूर मैंने शूट कर ली थी, सैटरडे वाले दिन की बात है। तो ये मैंने टर्किश क्रीम डेजर्ट की रेसिपी शूट की थी, और ये बहुत अच्छी, बहुत लजीज बनी थी। ये मैंने शॉर्ट्स में लगाई है, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ईज़ी थी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से झटपट बनी। मतलब आप खुद बताएं, मगरिब में मैं आई हूँ और 8 बजे तक, मतलब इस डेजर्ट के साथ खाना भी बन के रेडी था, और हमने 8:30 बजे खाना खा लिया था। तो कितनी जल्दी बनी होगी ये। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आई हाईली रेकमेंड, आप ज़रूर जाकर वॉच करें और ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ में ही मैंने काली मिर्च चिकन बनाई थी, ब्लैक पेपर चिकन। इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ हल्का हल्का खाने का दिल चाह रहा था, लेट भी बहुत हो गई थी, तो बस झटपट बनने वाली डिशेस मैंने तैयार की। एक डेजर्ट की रेसिपी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और एक ही काली मिर्च चिकन की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने काली मिर्ची लेनी थी, 2 टेबल स्पून भर के लेनी थी, और इसको हवन दस्ते में कूट लिया था। 2 टेबल स्पून काली मिर्चों के लेने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम ये पूरी मिर्चें उसमें चिकन में डालेंगे। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हवन दस्ते में क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी ना तो कुटाई उसकी उतनी ही अच्छी होगी। थोड़ी सी मिर्चों की कुटाई बिल्कुल सही नहीं होती, इसलिए मैंने ज़्यादा तादाद में लेनी थी काली मिर्चें। बाकी जो बची हैं वो फिर हम अपने पास रख लेंगे फॉर नेक्स्ट टाइम यूज़, या अंडों वंडों में ऊपर से डालने के लिए। तो ये हम मोटा मोटा इसको कूट कर अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम कर लेंगे चिकन मैरिनेट। ठीक है, मैरिनेशन का प्रोसेस जो होगा वो 15 to 30 मिनट्स का होगा, और इस मैरिनेशन में हम डालेंगे नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून, और काली मिर्च जो हमने कूट के रखी है वो 1.5 टेबल स्पून डालें। इन द मीनवाइल एक पैन ले लें, और उसमें आप हाफ कप के करीब ऑयल डाल लें। थोड़ा सा वो कड़कड़ा जाए तो उसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम अनियंस, 12 to 15 कैश्यू नट्स, और मैंने ग्रीन चिलीज ली थी 5 to 6। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ना फ्राई कर लें, सौटे कर लें कि इनका कलर चेंज हो जाए। पूरी तरह से नहीं पकाना है। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, कैश्यू नट्स पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, और चिलीज पर भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, उतने तक पकाना है, और उसको फिर हमने स्ट्रेन करके निकाल लेना बाहर।
बस जो ही ये देखें थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, हमने इसको बस बाहर निकाल लिया। अब इसको रेस्ट देंगे फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स, ठंडा हो जाए, और फिर इसको ब्लेंड करके हम पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर उसी वाले पैन में, उसी योक में, हमने इसको अपनी जो मैरिनेटेड चिकन है उसको डाल लेना है और उसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जो लोग नए हैं उनके लिए, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ, चिकन के मॉइस्चर को इंटैक्ट करने के लिए फॉर 5 to 7 मिनट्स हमें इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना चाहिए, भूनना चाहिए, ताकि अंदर से ये सूखी सूखी ना रहे, थोड़ी सी जूसेस के इंटैक्ट रहे। आफ्टर फ्राइंग फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम, हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था प्याज का, कैशू नट्स का और चिलीज का, वो हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको टॉस करेंगे फॉर अनदर 5 to 7 मिनट्स। बस देखिए ये पेस्ट डाला है, नमक डाला है, ठीक है, और काली मिर्च हम इसको मैरिनेशन में डाल चुके थे। इसके अलावा कोई और मसाला कुछ भी नहीं डलता। मतलब काली मिर्च चिकन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें सिर्फ 2-3 मसाले हैं जिसकी वजह से टेस्ट आता है और नहीं आता। साथ में चिकन क्यूब मैंने ऑप्शनल ऐड कर ली थी, तो अगर आपको पसंद है तो आप डालें। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या तो बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, दोनों भी ना डालें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने चूंकि इसको थोड़ा सा फ्यूजन दे रही थी इसलिए मैंने चिकन क्यूब्स भी ऐड कर ली थी, ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाती है उसके इस वजह से। तो बस इसको हमने पकाना है, हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अभी फ्लेम मैंने स्लो नहीं की है, फ्लेम हाई ही है। बस अब इसको पकाएंगे ढक के। साथ में ये जो डिश है ना, इसकी ग्रेवी के साथ ये चपाती, घर की बनी हुई चपातियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। मतलब मुझे नान पसंद है, बाहर की रोटी पसंद है, लेकिन इस डिश के साथ मैंने चपाती ही बनाना मुनासिब समझी, क्योंकि मुझे इस ग्रेवी के साथ चपाती का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने फिर सबके लिए चपातियाँ भी डाल दी थी, और जो आपको बता रही हूँ ना 2-2.5 घंटे में मैं फारिग हुई हूँ इन दोनों डिशों को बनाकर, तो वो चपातियों के साथ बनाई थी मैंने। तो देखें कितनी झटपट बनी होंगी ये दोनों डिशें। फिर देखिए मेरी चपाती देखें, मुझे मतलब अपनी बनी हुई चपाती से लव है। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की अपनी चपाती। मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई अचीवमेंट दैट आई कैन मेक दीज काइंड ऑफ रोटीज। बट द थिंग इज़ दैट आई एम नॉट फाउंड ऑफ मेकिंग रोटीज। मतलब मेरी जान जाती है रोटी बनाने से, आटा गूंदने से। कौन कौन है जो इस कश्ती का सवार है? आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन होंगी, क्योंकि किचन के सारे काम करवा लो, तरह तरह के खाने बनवा लो, बस रोटी जो है ना वो थोड़ा सा पता नहीं है। तो बहुत ही इजी टास्क, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जान जाती है, क्यों इतना ज़्यादा भारी भरकम लगता है। एनी हाउ, जब बन जाती है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट होती है। और थैंक यू मम्मा कि आपने हमें रोटी बनाना सिखा दिया। ये मतलब बहुत सारी खवातीन हैं जिनको रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बहनों को रोटियां बनानी आती हैं। बस मेरी थोड़ी सी जान जाती है। खैर, कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जहाँ पर मैं खुद से मतलब चाह कर रोटी बनाती हूँ और खुशी खुशी भी बना लेती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। बस यहाँ देखें डिश भी हमारी रेडी हो गई है। तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो समझे डिश रेडी है। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें इसमें आप सूखी मेथी, अगर पसंद है फ्लेवर, नहीं पसंद तो इसको आप छोड़ दीजिए, ऑप्शन है, ठीक है। और फिर ऊपर से फ्लेम बंद करके मैंने थोड़ा सा इसमें क्रीम भी ऐड कर ली थी, और टाडा, द डिश इज रेडी, नाउ रेडी टू सर्व। अब हम मज़े से बैठकर इसको फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ वॉच करेंगे बिग बॉस 17। दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग विच वॉज संडे। सैटरडे नाइट तो बस खाना खाते, बातें करते, बिग बॉस देखते टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। काफ़ी लेट भी हो गया था, थक भी मैं बहुत गई थी। काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे था, तो थक गई थी। बस रिटायर हो गई फॉर अ डे,
और फिर नींद भी जल्दी आ गई, अच्छी पीसफुल नींद आई। दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ। और यहाँ पर मैंने जो कल रात मैंने टर्किश डेजर्ट बनाई थी सिर्फ वो ली थोड़ा सा, और एक बॉइल्ड एग लिया और चाय ली। बस ये मेरा नाश्ता था, क्योंकि पिछले सैटरडे जो लास्ट सैटरडे था, जो पिछला दिन था इनफैक्ट, उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता कर लिया था। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लाइट ही रखती हूँ, तो मैंने बस थोड़ी सी डेजर्ट ले ली और फिर बॉइल्ड एग के साथ नाश्ता कर लिया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि एक और डिश मैंने आपके साथ अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस उसके लिए फिर मैं आ गई थी, और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन सॉसेज, होममेड चिकन सॉसेज। बड़ी मज़े की रेसिपी है, और ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ज़रूर जाकर देखिएगा, बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, इनफैक्ट आपके ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक इस पे मिला है। और केएनएन के लेते थे, मतलब विशाल को बहुत पसंद था केएनएन के मिनी फ्रैंक्स, केएनएन के ब्रेकफास्ट सॉसेजेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, और मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो अब मुझे चूँकि चाहिए थे इस तरह की कोई ऐसी रेसिपी जो होममेड हो जाए, अच्छी भी होगी, हेल्दी भी होगी, न्यूट्रिशियस भी होगी, और अपने सामने अपने हाथों से बनी हुई होगी। तो बस मैंने फिर वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ली। बस वो कहते हैं ना, नियत साफ तो मंजिल आसान, अल्लाह ताला मदद कर ही देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी रेसिपी मिली है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक दीज सॉसेजेस अगेन इन लार्ज क्वांटिटी, ताकि मैं अच्छी तरह से इसको मेक एंड फ्रीज कर दूं। अभी तो थोड़ी से मतलब 500 ग्राम्स चिकन लेकर मैंने इन सॉसेजेस को बना लिया था, जो कि इतने बने भी नहीं थे, लेकिन ये था कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए हो गए थे। तो बस ज़रूर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आई हाईली रिकमेंड इट। साथ में आज मैंने सोचा था कि कल ही सोच लिया था, जब मैं काली मिर्च चिकन बना रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं आज बनाऊंगी दाल चावल। ठीक है, मेरा बहुत क्रेविंग हो रही थी दाल चावल खाने की, और चूंकि कल जो था वो चिकन खा चुके थे, थोड़ी हैवी भी हो गई थी, क्रीम वगैरह सब डाल के, कैश्यू नट्स डाल के। तो बस अभी आज थोड़ा सा लाइट ही रखना था, क्योंकि तबीयत को तो देखना है ना, कहीं दोबारा ना खराब हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पर ले ली थी 2 दाने मिक्स करके, एक तो ये लाल मसूर की दाल और पीली मूंग की दाल। एक्चुअली जो मैं दाल बनाती हूँ ना, मसाले वाली दाल बनाती हूँ, और उसी की एक्चुअली मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो बस दालों को धुलाकर आफ्टर 30 मिनट्स भिगोने के बाद, ठीक है, दालों को धुलाकर आपने बॉईल के लिए रख देना है। एक हरी मिर्च और एक स्मॉल टोमेटो, ठीक है, उसके साथ आपने इसको बॉईल कर लेना है, अच्छे से गल जाए तो उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंडर में उसका पेस्ट बना लेना है, या फिर गोटा लगा लेना है, और बस इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। यहाँ पर फिर हम दाल का मसाला रेडी कर लेते हैं। 1/4 कप के करीब आपने घी ले लिया है। घी में आपने डालने हैं गार्लिक के आप 4-5 जवे काट के आप डाल दें, चॉप करके, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से गोल्डन होने के लिए रख दें। साथ में ही जीरा भी डाल दें, काला ना हो पाए जीरा, गोल्डन हो, बस उतने तक आप इसको भूनें। साथ में ये मेरे पास सूखी लाल मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, और इसको आराम से जीरे के साथ और गार्लिक के साथ आपने इसको फ्राई करना है, जैसे बघार के लिए करते। तो जैसे ही आपको लगे फ्राई हो गई है, खुशबू आने लग गई है, तो फिर आपने जो दाल ग्राइंड की हुई रखी हुई है या घोटा लगाई हुई रखी है, उसको इसमें ऐड कर लीजिए। बस देखिए दाल रेडी है। साथ में मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, सिंपल जीरा राइस बनाए थे, जीरा डाल के नमक डाल के राइस बॉईल कर लिए थे, और दाल चावल इज रेडी। तो चलें, आप मेरी इस दाल को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। माई स्पेशल दाल है ये, और इसमें यकीन जानिए, एक हरी मिर्च के अलावा, नमक के अलावा और टमाटर के अलावा और कोई दूसरा मसाला, कोई भी स्पाइस नहीं गया। और दाल इस तरह की कि आप इसको आराम से बगैर रोटी के, बगैर चावल के, चम्मच से भी खा सकते हैं। बस किचन का काम मेरा सारे शाम ही ख़त्म हो गया था, खाना वाना भी बन गया था, मगरिब से पहले ही बन गया था। उसके बाद मगरिब के बाद मुझे ये वाला जो टाइम है ना, इतना पीसफुल लगता है।
मैं क्या बताऊँ आपको, सर्दियाँ तो मेरी फेवरेट हैं ही, लेकिन जो सर्दियों की शामें हैं और सर्दियों की जो सुबह है ना, वो तो मतलब मेरी इतनी मोस्ट फेवरेट है। इतना सूदिंग, इतना कामिंग इफेक्ट मेरे ऊपर आता है ना कि मतलब मुझे अपने आप से बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तबीयत भी बहुत हल्की रहती है। तो दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। इतनी गुलाबी गुलाबी सी शाम, इतना सुकून और बहुत ही सूदिंग, बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मेरे लिए ये वक्त बहुत अच्छा और बहुत यूनिक सा होता है, प्रोडक्टिव सा होता है। मैं इस वक्त में तमाम अच्छी पॉजिटिव थॉट्स सोचती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आती हैं दिमाग में, मूड भी खुशगवार होता है, मुझे अच्छा आगे ना, आगे प्रॉस्परस चीज़ें लगने लग जाती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, क्या आपको भी इस तरह का इफ़ेक्ट होता है? और कौन-सा वक़्त पसंद है, कौन-सा सीज़न पसंद है? ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। सुबह के वक़्त तो मैंने आपको अपना लॉन, अपना गार्डन दिखाया था सारा, ठीक है? ये शाम में इस तरह का होता है और ये देखें, इस साइड को तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं ना। ये देखिए हमारा बनाना ट्री, इस पे भी काफ़ी बनानाज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पपाया ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह घर में मेरे बहुत अच्छा फ्रूट और सब्ज़ी आ रही है। तो आप सब लोग भी माशाअल्लाह बोल दीजिए। और यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त, एंड करूँगी अपना वीलॉग, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाना है, तो अपनी सारी चीज़ों को वाइंड अप करके कल की तैयारी करनी है। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरे माँ-बाप को, मेरी बेटी को, बहन-भाइयों को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।